Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher, Engineer SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss another topic related to this chapter. The name of this chapter, as you can see on your screen, physical quantity and measurement. ओके स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक डेफिनेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फिनोमेना बॉडी और सब्सटेंस दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी फिनोमेना की, चाहे वो कोई फिनोमेना हो, कोई बॉडी हो, कोई सब्सटेंस हो, दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट, जिसको हम क्वांटिफाइड कर सकें मेजरमेंट के जरिए कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, किसी ऑब्जेक्ट की ब्रेथ कितनी है, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी में आता है स्टूडेंट्स। A physical quantity can be expressed as the combination of magnitude expressed by a number and a unit। और इसकी क्वांटिफिकेशन कैसे होगी, क्वांटिफाइड कैसे होगा? मैग्नीट्यूड के जरिए क्वांटिफाइड होगा। सही है। अब मैग्नीट्यूड के जरिए हो सकता है, उसका नंबर होगा, उसका यूनिट होगा। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासिफाइड किया जा सकता है। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसकी पहली कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की बेसिक डेफिनेशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन ना की जा सकी हो, वो जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और नाम से जाहिर है फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बुनियादी, बुनियादी मिकदारें। मिसाल के तौर पर लेंथ है, किसी और से नहीं मिलकर बिना इटसेल्फ है, लेंथ है, मास है, टाइम है, एक्सेट्रा। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी स्टूडेंट्स? के ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनेंगी, और उन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर कोई नया फॉर्मूला जो बनकर आएगा वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। वॉल्यूम है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना। फोर्स है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना। वेलोसिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना। सो वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी आर द एग्जांपल ऑफ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट की अगर हम बात करें तो द यूनिट्स ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटी डिस्कवर्ड फ्रॉम फर्स्ट हैंड नॉलेज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। जो फर्स्ट हैंड नॉलेज की बिहाफ पर फिजिकल क्वांटिटीज की जो है वो बेसिकली जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कवर किया, उनको हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं और बेसिक यूनिट भी कहते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा निज़ाम जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, बैनुल अक़वामी निज़ाम, इज बेस्ड ऑन 7 इंडिपेंडेंट यूनिट, जो 7 इंडिपेंडेंट यूनिट पर मुश्तमिल होता है, जिसको फंडामेंटल और बेसिक यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। अब बेसिक यूनिट की अगर आपको हम एक चार्ट दिखाएं, जो कि 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर 1 जो है वो लेंथ है, लेंथ का सिंबल एल होगा, यूनिट मीटर होगा, सिंबल ऑफ यूनिट स्मॉल एम होगा। मास का सिंबल एम होगा, यूनिट किलोग्राम होगा, और सिंबल यूनिट का केजी होगा। टाइम का सिंबल टी होगा, यूनिट सेकंड होगा, और स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जो है वो आई होगा, यूनिट एम्पियर होगा, ए से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी होगा, यूनिट केल्विन होगा, के से डिनोट करेंगे। लुमिनियस इंटेंसिटी का सिंबल आई न्यू होगा, कैंडिला से डिनोट होगा, सीडी से डिनोट, कैंडिला यूनिट होगी, सीडी से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल एन होगा, यूनिट मोल होगा, एम ओ एल से डिनोट करेंगे। ड्राइव यूनिट की बात करें कि द यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव यूनिट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल यूनिट से बिल्कुल बन रही है वो ड्राइव यूनिट्स होंगी। मिसाल के तौर पे स्पीड है, स्पीड का सिंबल वी होगा, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, सिंबल मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक्सलेशन का सिंबल ए, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सिंबल मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम का सिंबल वी, और यूनिट क्यूबिक मीटर, और यूनिट का सिंबल मीटर क्यूब आ जाएगा। फोर्स का सिंबल एफ, और यूनिट न्यूटन, और सिंबल या तो न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स का बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट अगर यूनिट देखेंगे तो न्यूटन होता है, और बाय द फॉर्मूला देखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रेशर का सिंबल पी, और यूनिट जो होगी वो पास्कल होगी, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। वर्क का सिंबल डब्ल्यू, और यूनिट जो है वो जूल होगी, और वो न्यूटन मीटर के बराबर होगा। चार्ज का सिंबल क्यू, और यूनिट यूनिट जो होगी वो कूलम होगी, और सिंबल जो है वो सी से डिनोट किया जाएगा।
Okay, student, we have the multiple choice questions related to this topic. As you can see on your screen, the fundamental unit of length in SI unit of measurement is we have for option right now किलोमीटर होगा, मीटर होगा, यार्ड होगा, या फुट होगा. सो स्टूडेंट, इस लेक्चर को भी हमने आपसे जो है वो डिस्कस किया है बहुत डिटेल में. तो आप इसका यकीनन सही आंसर दे पा रहे होंगे कि SI यूनिट जो होगा वो बेसिकली अगर हम बात करें लेंथ का तो वो क्या होना चाहिए. यकीनन आप तमाम स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीटर होना चाहिए. द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा. तो आप तमाम स्टूडेंट यकीनन इसका भी आंसर सही दे पाएंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर और हाइट की यूनिट भी मीटर. बेस सेम पावर एट 1 + 1 + 1, सो मीटर क्यूब. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीटर क्यूब. Ampere is the unit of intensity of light, amount of surface electric current और temperature. So स्टूडेंट, इसका भी हमने जो है वो अभी आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया. तो यकीन आप तमाम स्टूडेंट का सही आंसर दे पा रहे हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक करंट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप देखें कि इन ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगा, मोल होगा, सेकंड होगा या मीटर होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मोल होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, लेंथ है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर द एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, प्रीफिक्सेस या क्वार्टाइल क्वांटिटी. तो आप जानते हैं अभी हमने थोड़े पहले लेक्चर में पढ़ा था कि या तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं या इनको बेस क्वांटिटी कहते हैं. आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बेस क्वांटिटीज. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, वी हैव द फोर ऑप्शन राइट नाउ, मीटर, मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम या न्यूटन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, न्यूटन. Okay, students. So the correct option is option D, Newton. The SI unit of force is, so the correct option is option D, Newton. Okay, student. The SI unit, the mass of the SI unit of the mass is, we have for option right now, gram, pound, slug और किलोग्राम. तो यकीनन इसका आंसर आप तमाम स्टूडेंट सही दे पा रहे हैं कि मास की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, किलोग्राम होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. और यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट, कैंडिला या जूल. तो आप देखें बेटा तमाम स्टूडेंट, जूल जो है वो वर्क की यूनिट हो सकती है, होती है. कैंडिला जो है वोल्ट जो है वो वोल्टेज की यूनिट होगी स्टूडेंट्स. इस तरीके से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर की यूनिट होगी. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही जहन में सोच पा रहे होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कैंडिला इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी. इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जूल. ओके स्टूडेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ की अगर हम बात करें तो द लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लाइंग ऑन द सेम प्लेन. अगर किसी सेम प्लेन के ऊपर दो पॉइंट का डिस्टेंस हम जो है वो मेजर करें तो हमारा बेसिकली लेंथ कहलाता है. द मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ एंड इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल. कि अगर मैं जो है किसी द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट, लाइट का वो और फासला जो वैक्यूम में इतने इंटरवल ऑफ टाइम, इतने सेकंड के अंदर जो है वो होगा, तो उसको जब मैं उसका रास्ता, उसका पाथ में मेजर करूंगा, वो मेरे पास जो वो लेंथ के बराबर आएगा. मीटर की अगर स्टूडेंट हम बात करें, अ मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ऑन अ प्लाटिनम इरिडियम बार कैप्ड एट 0 डिग्री इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्ड नियर पेरिस. पेरिस के करीब जो है वो एक इंटरनेशनल ब्यूरो है जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में एक प्लाटिनम इरिडियम बार यानी रोड रखी गई है, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि वो 1 मीटर के बराबर है. और पूरी दुनिया में उसी को जो है वो 1 मीटर के बराबर यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर लिया जाता है. और 1 मीटर इज इक्वल टू एक्चुअली, आप देख सकते हैं कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख, 16 लाख, 50,763.73 वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन रेडिएशन जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है. स्टैंडर्ड ऑफ मास की अगर हम बात करें, द किलोग्राम इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास and is equal to the mass of the international prototype of the kilogram, a platinum iridium standard that is kept at the International Bureau of Weight and Measures. तो जो इंटरनेशनल ब्यूरो के अंदर एक प्लाटिनम इरिडियम रोड रखी गई है, इस तरीके से प्लाटिनम इरिडियम का एक वेट भी रखा गया है, मास रखा गया है, जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं.
किलोग्राम की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, द किलोग्राम इज अ सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटल अबाउट 39 मिलीमीटर वाइड बाय 39 मिलीमीटर टॉल। एक किलोग्राम जो है एक ऐसा स्पेशल सिलेंडर है मेटल का जो 39 मिलीमीटर लंबा है और 39 मिलीमीटर जो है वो चौड़ा है। दैट सर्व एज द वर्ल्ड मास स्टैंडर्ड, जिसको जो है वो पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी निज़ाम में, और उसको जो है वो एज अ किलोग्राम मास जो है वो लिया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, बिफोर 1960, 1916 से पहले स्टूडेंट, द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम वाज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द मीन सोलर डे। तो पहले जो है वो 1960 से पहले जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मेजर किया जाता था वो मीन सोलर डे लिया जाता था। फॉर द ईयर 1900 द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नाउ नोन टू वेरी स्लाइटली विद टाइम। और जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है अब जो है वो वेरी स्लाइटली विद टाइम, रोटेशन ऑफ द अर्थ जो टाइम के लिहाज से क्या होती है, वेरी करती है, तब्दील होती है। दिस मोशन इज नॉट अ गुड वन टू यूज फॉर डिफाइनिंग अ टाइम स्टैंडर्ड। लेकिन इस हरकत को, इस मोशन को जो है वो हम टाइम को डिफाइन करने के लिए जो है वो बेहतर नहीं समझते। सेकंड की डेफिनेशन अगर हम देखें, द सेकंड इज नाउ डिफाइन एज 919263177 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द रेडियम फ्रॉम द सीजियम एटम। तो सीजियम एटम की जो पीरियोडिक वाइब्रेशन है, अगर आप इसको काउंट करें, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़, 26 लाख 31,770 टाइम्स जो है वो एक्चुअली वो पीरियोडिक वाइब्रेशन होती है, रेडिएशन की जो है पीरियोडिक वाइब्रेशन है जो सीजियम एटम से जो है हम कंसिडर करते हैं, तो वो सेकंड के बराबर होता है, 1 सेकंड के। Okay, we have the multiple choice question as you can see on your screen. The standard meter is made of, we have 4 option right now, platinum, iridium alloy होगा, platinum and copper होगा, iron and copper होगा, iron and iridium होगा। So स्टूडेंट अभी हमने आपसे इसको डिस्कस किया बहुत डिटेल के अंदर, यकीन आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, platinum and iridium alloy। So the correct option is option A, platinum and iridium alloy. The standard meter is made of platinum and iridium alloy. Okay, student, next MCQ अगर आप देख रहे हैं, a solar day contain 86,400 second, 86,500 second, 86,000 second या 86,550 second। So स्टूडेंट, सोलर डे का मतलब क्या होता है, वन डे में कितने आवर्स होंगे? आप कहेंगे सर 25, 4 आवर्स होंगे। तो 24 आवर्स को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा 60 से मल्टीप्लाई करा के, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 60 से मल्टीप्लाई करा के, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 86400 सेकेंड। 1 ईयर कंटेंट की अगर हम बात करें तो एक साल में स्टूडेंट 365 डेज होते हैं, और 365 का मतलब क्या होगा कि 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। जब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.15 10 रेज़ टू द पावर 7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3.15 10 रेज़ टू द पावर 7 सेकेंड आएगी। Okay, student, the least count of meter road we have for option right now. Option A 1 meter, option B 10 centimeter, option C 1 millimeter, option D 100 centimeter. So the correct option is option C 1 millimeter. How many wavelength of krypton 86 are contained in 1 meter? जैसे कि अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। So the correct option is option B 16 16,50,763.73 होता है। So the time interval during which the cesium 133 atom complete 91926317770 vibration is called 1 मिनट होगा, 1 आवर होगा, 1 डे या 1 सेकेंड। सो यकीनन इसका आंसर आप तमाम स्टूडेंट सही दे पा रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, हमारे पास सेक्शन ए बेस करता है एमसीक्यूज के ऊपर, जैसे कि अभी हमने आपसे एमसीक्यूज डिस्कस किए। उसके यहाँ पर जो है वो सेक्शन ए में भी आपसे दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको आइडिया हो कि पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न में सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज होते हैं जिसको आपने मार्क करने हैं। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस करता है स्टूडेंट, और शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपसे इसी लेक्चर में डिस्कस किए। इसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन, डेफिनेशन देनी है, एग्जाम्पल मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द एसआई यूनिट फॉर द फॉलोइंग। लेंथ यूनिट मीटर होती है, इलेक्ट्रिकल एम्पेयर, प्रेशर पास्कल, वर्क जूल, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता है, फोर्स न्यूटन। Another question, define मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। मीटर की डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन, और
सेकंड की डेफिनेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, जो हमने आपसे इसी लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करी। सेक्शन सी हमारे पास बेस करता है लॉन्ग क्वेश्चन का। नो आस्क एनी लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को, सर नासिर शाह को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।